पीएम किसान सम्मान बीमा जो योजना है, पीएम फसल बीमा योजना, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में फर्जीवाड़े का जो मामला था, उस मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। बैंक मैनेजर, कर्मचारी, बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता देंगे किरोड़ीलाल मीणा इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। 9 करोड़ की राशि का यह क्लेम होना था, लेकिन उससे पहले ही जानकारी जैसे ही कृषि मंत्री के पास पहुंची, वो सीधे उस बैंक की शाखा में पहुंचे और वहां पर जाकर जांच पड़ताल की, जिसके बाद उन्होंने कागजों को वहां पर देखा। पता चला कि जिन किसानों के नाम पर यह क्लेम उठाया जाना था, वो किसान कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। जिसके बाद पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी तो अब इस पूरे मामले में एफआईआर की गई है, जिसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल है, बैंक का मैनेजर भी शामिल है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करीब 9 करोड़ का यह घोटाला सामने आया है, जिसके मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र जी, कल भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गए थे वहां पर, उन्होंने कागजों को देखा था और प्रारंभिक तौर पर उन्होंने यही कहा था कि इस पूरे मामले में जो किसान एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके नाम पर क्लेम उठाने की बात सामने आ रही है। 9 करोड़ का करीब घोटाला है और अब जाकर यह लग रहा है कि मामला आगे बढ़ा है, क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को जैसे ही विभाग से जानकारी मिली थी तो खुद ही तहकीकात करने के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। एसबीआई में जब तहकीकात की गई तो उसमें लगा कि बैंक मैनेजर और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके अधिकारियों की स्टाफ की मिलीभगत से सारा खेल चल रहा था। करीब 9 करोड़ का स्कैम है, जिसमें बैंक मैनेजर और एक वहां के जो बैंक के क्लर्क हैं, जो इस पूरे इसको योजना को डील करते थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, उन दोनों के खिलाफ, एक कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और 9 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा घपला है। लेकिन यहाँ प्रभात एक देखने वाली बात ये होगी कि अब लगता है आने वाले दिनों में कुछ और भी लोगों पे शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि दुस्साहस तभी बढ़ता है, कहीं ना कहीं लूजपोल होती है। अब इसमें कौन कौन इस रैकेट चल रहा है कि केवल यही है कि और राज्यों में भी चल रहा है या फिर और भी ब्रांचेज हैं, वहां भी इस तरह का चल रहा है। क्योंकि फसल बीमा को लेकर के कई बार विधानसभा में भी ये बातें आ चुकी हैं और किसान भी ये बात कहते हैं कि पूरा बेनिफिट तो मिल ही नहीं पाता, फिर पैसा जा कहां रहा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच क्या है कि जब आप लोन लेते हैं तो प्रीमियम पहले ही काट लिया जाता है, कंपनियों की कंडीशन है, और ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी ये लोग ही बनाते हैं और उसी में पहले से शामिल है। इस तरह का किया हुआ है कि आप जब भी लोन लेंगे फसल बीमा योजना का, तो कोई भी फसली ऋण लेंगे तो उसमें प्रीमियम जो है वो पहले काट लिया जाता है। आप बातें हैं क्योंकि आपको प्रीमियम तो पहले से आपका कट ही चुका, और उसमें देना क्या होता है कि बस गिने चुने पैसे मिल पाते हैं। आज तक किसी भी किसान को पूरा मुआवजा नहीं मिला। खैर, लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरह का स्कैम सामने आ रहा है, उसे देखते हुए अब इसकी परतें खुलना बहुत जरूरी है और लगता है कि अब कुछ न कुछ एजेंसी तह तक जरूर जाएंगी। जी प्रभात। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तेजी नजर आ रही है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और जाहिर तौर पर अब एफआईआर दर्ज हुई है तो मामला जो आगे बढ़ेगा तो कई गिरफ्तारियां होंगी। हो सकता है कुछ और नए मामले भी सामने आए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस तरह की जो खबरें थी किसानों की तरफ से कई बार शिकायतों के तौर पर सामने आ रही थी, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें क्लेम के नाम पर जो बीमा राशि मिलती है वो बहुत कम मिलती है। लेकिन अब ये मामला पता चला है कि इसमें पूरे बैंक मैनेजर से लेकर जो बीमा कंपनी थी उसके प्रतिनिधि तक मिलजुल कर इस पूरी क्लेम की राशि को हड़प लेते थे। तो अब एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस मामले में हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी सामने आए।